दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट बाबा में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जिसे एलियंस का घर कहा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अमेरिका में एक ऐसा स्टेट है नेवाडा नाम का, जिसे नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के नाम से फेमस है, और जिसे सीधे शब्दों में बोला जाए तो एरिया 51। ये एरिया इतना ज़्यादा सिक्योर है कि यहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं, यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। अगर आप वहाँ जाना चाहेंगे तो सीधा वहाँ पर गोली मारने के आदेश हैं। और ये जगह इतनी ज़्यादा उन्होंने सिक्योर रखी हुई, इतनी ज़्यादा प्राइवेट रखी हुई है कि वहाँ ड्रोन्स उड़ाना तक मना है। इनफैक्ट उसके ऊपर से कोई फ्लाइट तक नहीं जा सकती। इनफैक्ट कोई सैटेलाइट भी उसकी इमेज नहीं क्लिक कर सकती। इतना ज़्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं। क्यों लगा के रखे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है कि अमेरिका यहाँ चुपके से वहाँ पर साइलेंटली वहाँ रिसर्च कर रहा है एलियंस के बारे में, उनके एयरशिप्स के बारे में, उनके वेपन्स के बारे में। लेकिन अमेरिका के बारे में जब भी गवर्नमेंट वहाँ उनसे सवाल किए जाते हैं तो उसका कहना रहता है कि हम यहाँ सिर्फ वेपन टेस्टिंग करते हैं और इसलिए यहाँ पर कोई भी लोग को आना मना है, क्योंकि ये एक वेपन टेस्टिंग की जगह है और ताकि उन्हें कुछ हार्म ना हो, ताकि उनकी कुछ लाइफ पर असर ना पड़े, इसलिए यहाँ पर किसी को भी आना मना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसका वैलिड रीज़न है। वो इसी चीज़ के पीछे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जब फ़ोटोज़ लिए गए तो वहाँ जब देखा गया है कि एरिया 51 का मतलब फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, तो आप बोलेंगे फ़ोटोज़ कहाँ से लिया। तो जब जो जूम इन कैमरा होता है, जो बहुत दूर से जूम करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जिनमें कैमरा में पावर्स बहुत ज़्यादा होती है हाई लेंस वगैरह से, उन्होंने कहीं दूर से जो टॉप की जगह होती है, आप माउंटेन के लो, हिल के लो, तो वहाँ से उन लोगों ने उस जगह की फ़ोटो ली और वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ मतलब टनल टाइप्स बनाई गई है। मीन्स अमेरिका ऊपर तो टेस्टिंग तो वहाँ वैसे भी होती है, लेकिन वो टनल्स किस लिए बनाई गई है, और ऊपर ऐसा कुछ वहाँ आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ एक कुछ हो सकता है। लेकिन टनल्स क्यों बनाई गई है वहाँ? क्या अमेरिका मिसाइल के अंदर टनल में घुमा रहा है क्या, कि टनल में मिसाइल टेस्टिंग करेगा कि आज देखो सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं मिसाइल के साथ? ऐसा क्या कर रहा है अमेरिका वहाँ पर? तो चलिए, और भी कई सारे प्रूफ है मेरे पास, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बॉब लेजार नाम का एक व्यक्ति 1989 में सबके सामने आया और उसने ये दावा किया कि वो एरिया 51 में काम करता था। किसमें? S4 डिपार्टमेंट में। S4 डिपार्टमेंट मतलब उसने डिपार्टमेंट नाम लिया और एक S4 नाम लिया, यानी वहाँ कई जगह के डिपार्टमेंट है। वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें वो S4 वाले में काम करता था। और उसने क्लेम ये किया कि वो एलियंस की एयरशिप के ऊपर काम करता था। एयरशिप के ऊपर काम करता था मीन्स जो हमने अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा है, जो सिर्फ हम लोगों ने एक जो इमेजिनेशन किया कि एलियंस की बात इस तरीके की तकनीक है, लेकिन उसका कहना है कि उन एयरशिप को मैंने देखा है, उस पर स्टडी किया। और किस चीज़ पे स्टडी किया है? उनकी एयरशिप की जो खासियत होती है कि वो बिना फ्यूल के या बहुत कम फ्यूल के वो हवा में उड़ जाते हैं, जो कि आज के ज़माने में इम्पॉसिबल। लगभग वो बिना फ्यूल के हवा में उड़ सकते हैं। तो उसने बताया कि एलियंस की जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एयरशिप्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसी मेटल्स होते हैं, ऐसी तकनीक होती है कि वो एक एंटी ग्रेविटी मेटल से बने हुए होते हैं, जो कि एकदम सीधा अपोज करते हैं सीधा। तो वो विदाउट किसी फ्यूल के वो हवा में उड़ जाते हैं। उनमें ऐसे कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटी ग्रेविटी मेटल्स होते हैं जो कि एंटी ग्रेविटी इफेक्ट पैदा करते हैं, जिससे वो हवा में उड़ सकते हैं। और उसने ये क्लेम किया था कि ये उनका जो एयरशिप है वो आज के ज़माने से कई ज़माने आगे है, जो कि अभी तक हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इतना पावरफुल उनका एयरक्राफ्ट था। और उसने ये कहा था कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ से आया है? लगभग अर्थ से वो करीबन 40-50 लाइट ईयर यानी 40 to 50 लाइट ईयर्स दूर किसी गैलेक्सी, किसी प्लानिट से ये एयरशिप आई है। आप सोच रहे हैं जो आज के ज़माने में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। आप सोचिए कि 40 साल लग जाएंगे हमें उस गैलेक्सी, उस प्लानिट पर जाने में, वो भी जब हम लाइट की स्पीड से जाएंगे तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये एक मिस्टीरियस चीज़ है कि वो सामने आया उसको, लेकिन उसको दबा दिया गया, उसकी बात मानी नहीं गई, उसको एज अ फेक क्लेम कर दिया गया। फिर बाद में एक रॉबर्ट लेजार्ड करके एक आदमी आया, उसने भी एरिया 51 में एनर्जी रिसोर्सेज पे काम किया है, जो कि एलियंस के यूएफओ पे वर्क किया है। उसने एलियंस के यूएफओ के कैसे उसमें चीज़ें यूज़ होती है, क्या उसकी स्पेशलिटी, किस चीज़ पर उसने काम किया। उसने भी क्लेम किया कि वहाँ अमेरिका
साइलेंटली किसी को बिना बताए एकदम वो एलियंस पर रिसर्च कर रहा है। तो मीन्स उसने पूरे टनल में पूरा उसने सब कुछ उसने सेटअप करके रखा हुआ है, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। आज यही सवाल अगर लोग बोलेंगे कि यार नहीं वहाँ वेपन टेस्टिंग हो रही है और आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ एलियंस है और एलियंस के स्पेसशिप उनके वेपन्स पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है, तो आप पूरा सब दूर उठा के देख लो, अमेरिका सब चीज़ में आगे मिलेगा आपको। आप एयरक्राफ्ट्स में उठा के देख लो, अमेरिका से बेहतर एयरक्राफ्ट्स कोई नहीं बना सकता। आप फाइटर जेट उठा के देख लो तो अमेरिका से बेहतर फाइटर जेट कोई नहीं बना सकता। आप इंजन के मामले में बात ले लो तो इंजन अमेरिका से बेहतर कोई नहीं बना सकता। आप नेवल फ्रेगेट्स डिस्ट्रॉयर सबके बारे में आप देखो तो अमेरिका से बेहतर कोई नहीं बना सकता। आप मिसाइल्स के बारे में देख लो तो अमेरिका से बेहतर मिसाइल कोई नहीं बना सकता। अरे भैया अमेरिका है, लोग हैं वहाँ के, भगवान है वो, हर चीज़ में वो इतना आगे कैसे हो सकता है भाई। कोई भी इंसान कोई भी कंट्री किसी चीज़ में आगे होती है, लेकिन आप किसी भी चीज़ में देख लो, सब चीज़ में अमेरिका आगे, हर चीज़ में। वो इकोनॉमी में बहुत पावरफुल है, उसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI भी उसका बहुत ज़्यादा है, उसके डॉलर में भी बहुत दम है और उसके पूरा एज अ सुपर पावर आज के ज़माने में वो लीड करता है। तो क्या है उसमें ऐसी चीज़ की भाई सभी चीज़ वो आज से जब हम 4.5 जनरेशन पे हैं, वो 5 जनरेशन को तो बना ही चुका है, वो 6 जनरेशन के फाइटर जेट पे काम कर रहा है। वो ऐसी मिसाइलें बनाता है जिसको हमने अभी तक सिर्फ हम सोच सकते हो वैसे मिसाइलें बना डालते। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं उसमें कि वहाँ कुछ तो ऐसा होगा कि वो वहाँ से कुछ तो टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है जिसके कारण वो ऐसी टेक्नोलॉजी ले पा रहा है कि जो इंजन की टेक्नोलॉजी लोगों को बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, अमेरिका के पास वही इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जहाँ हम उतनी इंजन की पावर जब हम 2 इंजन लगा पाते हैं तब उतनी पावर हम जनरेट कर पाते हैं, वहीं अमेरिका का एक इंजन इतना ज़्यादा पावर जनरेट कैसे कर सकता है। और सभी चीज़ में वो आगे है। उसके पास अमेरिका का ही एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि 5th जनरेशन मीन्स स्टेल्थ है, जो कि रडार में नहीं आता और उसने ये बहुत पहले ही बना दिया था। उसके पास B-22 जैसे बॉम्बर है जो कि हम देखते हैं जब तक वो बनाता है और तब तक तो हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक डैन ब्रुश करके एक वहाँ का व्यक्ति था, वो भी सामने आया था और उसने ये क्लेम किया था कि वो वहाँ एलियन वायरस पर रिसर्च करता है, जो एलियंस वायरस होते हैं उन पर रिसर्च करता है। उसने ये तक दावा किया था कि उसने कंप्यूटर के थ्रू अमेरिका ने एक ऐसा कंप्यूटर तक बनाया वहाँ एरिया 51 में ऐसा रखा हुआ है जिसके थ्रू वो ऐसा कम्युनिकेट कर सकता है एलियन से। और एलियन बहुत टाइम से पृथ्वी पर आ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता। उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हमारे तो दिमाग के सोच के परे है। तो वहाँ अभी भी उस चीज़ के बारे में काम चल रहा है। और एक बार जब BBC न्यूज़ आपने सुनेंगे, डॉक्यूमेंट्री के नाम से सबसे फेमस है, आप BBC सिर्फ एक बार टाइप करेंगे तो आपको सीधा BBC के बारे में मिल जाएगा। जब BBC वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने गई तो उसे बाहर से वहीं रोक दिया गया, वहीं रोक दिया गया। और इतने बड़ी डॉक्यूमेंट्री होने के बाद भी इतना बड़ा BBC चैनल बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और इनफैक्ट वहाँ के जो लोग वहाँ रिसर्च करने आए थे, जो वहाँ ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जो ऐसा पीछे हथकड़ी लगा के उन्हें बिठा दिया गया। और जब तक उनकी ID वेरिफिकेशन नहीं हुआ उन पर चालान दबा के ठोका गया। कितने डॉलर्स का, $मिलियंस का उनके ऊपर फाइन पे करना पड़ा उनको। उनकी गलती क्या थी कि वो सिर्फ वहाँ डॉक्यूमेंट्री करने आए थे, इतने पर ही उसको इतना वो कर दिया। अब बताओ ना भाई, इंडिया में तो ऐसी जगह कल को टेस्टिंग होती पर वहाँ जाना अलाउ तो है, आप जाके देख सकते हो। और क्यों अमेरिका छुपाता है कि हम यहाँ किसी को फ़ोटो खींचना तक अलाउ नहीं। भैया ऐसी क्या चीज़ है वहाँ की फ़ोटो खींचने से क्या टेक्नोलॉजी मिल जाएगी क्या हम लोगों को? ऐसी क्या चीज़ वहाँ ऐसी रखी हुई है जो कि इतना ज़्यादा सिक्योर है? और ऊपर से तो आपको कुछ नहीं दिखेगा लेकिन वहाँ टनल्स, इतनी सारी अंदर टनल्स बनाए रखी हुई है और कुछ तो भी अंदर वहाँ बात चल रही है, क्योंकि कई लोग सामने आते और बताते लेकिन उनको दबा दिया जाता है। और एक वैली और बॉब फ्रॉस्ट करके 2 लोग आए थे जो जिन्हें वहाँ जब वो वायरस पर काम कर रहे थे तो वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे ये 2 लोग। और इनको फिर जब हॉस्पिटल में एडमिट किया और इनको बचाया नहीं जा सका और इनकी डेथ हो गई थी, ये 2 लोगों की जो वहाँ काम करते थे। तो जब डॉक्टर ने इनका जो सबको जो पोस्टमार्टम टाइप जब वो चीज़ें देखी गई, उनका वायरस फाइंड हुआ कि एक अननोन वायरस आया है, तो वहाँ के डॉक्टर्स लोगों के तो दिमाग की बत्ती गुल हो गई। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा वायरस है, उनको कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। वो कह रहे थे कि ऐसा वायरस तो पृथ्वी पर किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता, किसी इंसान में पाया नहीं जाता और ये पाया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये चीज़ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो ये वायरस आया कहाँ से।
और जब वो उन लोगों ने उस वायरस पर स्टडी की तो तब उन्होंने बताया कि ये वायरस तो किसी दूसरे प्लैनेट से आया है जहाँ ये सब चीज़ें हो सकती है। तो दूसरे प्लैनेट से आने का मतलब कोई ह्यूमन तो होगा नहीं, एलियंस आए हैं और ये बात सच है। और कहा जाता है कि अभी भी वहाँ एलियंस की रिसर्च की जा रही है। और कहा जाता है कि जब वायर्ड मैगजीन है वहाँ के जो वायर्ड मैगजीन में जो लोग काम करते थे तो उसमें से उसने एक ऐसा आर्टिकल छापा था कि वहाँ उन्हें एरिया 51 के ऊपर एक ऐसा एयरशिप देखा, लाइक अ UFO, जो अपने एटमॉस्फेयर और कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आपने सुना होगा कि एलियंस के स्पेसशिप में या UFOs में ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो चीज़ों को मतलब वो गायब हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। तो वो अदृश्य नहीं हो जाता, उसका ये हुआ है कि जो उनके पास जो जिस मेटल से वो बना होता है वो अपने एटमॉस्फेयर का कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसा बन जाता है। लाइक गिरगिट अपने एरिया का जिस सराउंडिंग्स में वो रहता है वो उस कलर का वो हो जाता है, उस तरीके को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। वैसे ही उनके एयरशिप्स भी होते हैं, वो उसी कलर के हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी एक मिस्टीरियस चीज़ बन के रह गई कि वहाँ पर आप लाइन से देखिए कि वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, वहाँ लोगों को जाना अलाउ नहीं है, वहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है, वहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ना अलाउ नहीं है, वहाँ पर सैटेलाइट से फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। अगर आप गए तो आपको सीधी गोली मार दी जाएगी। इतने सारे साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने बोला कि हमने रिसर्च करी है, हमने वहाँ UFOs के बारे में रिसर्च की, वहाँ के एयरक्राफ्ट के बारे में रिसर्च की है। और क्यों ये अमेरिका सारी चीज़ों में आगे, आप देखोगे तो स्पेस वगैरह में स्पेस प्रोग्राम में वो आगे रहता है, चांद पर कदम रख के आ गया। अब सबसे पावरफुल इन्फेंट्री आप अगर देखोगे तो अमेरिका की है, उसके पास सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट हैं जो कि अभी तक दूसरी किसी कंट्री ने नहीं बना है। रशिया क्लेम करता है लेकिन पूरी तरह नहीं है। चाइना क्लेम करता है, चाइना का तो छोड़े तो वो तो खिलौना है, ऐसे चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, उसका भी कुछ नहीं। कोई आज तक परफेक्टली वैसा नहीं बना पाया है। उसकी इंजन्स की आप चीज़ें देखो, उसकी इंजन इतना बेहतरीन इंजन बनाता है कि अभी तक किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हर चीज़ में अमेरिका आगे क्यों आगे है? इन सब चीज़ों में कि वेपन्स और एयरक्राफ्ट, इन मामलों में क्यों आगे, इतना आगे कैसे हो सकता है अमेरिका? कोई भी कंट्री किसी एक चीज़ में आगे हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हर जगह आप देखोगे तो अमेरिका का नाम हर जगह दौड़ता है। तो ये एक मिस चीज़ बन के रह गई है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।